हे गाइस, आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुओ मोनार्च ऑफ फैंग के इलाके को ढूंढ लेता है और वहाँ पहुँचता है। उसे वहाँ पर कुछ लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए दिखते हैं। सुओ को ये देख बेहद गुस्सा आता है। सुओ उन लोगों से फाइट शुरू करने के लिए कूद पड़ता है। अब आगे सुहो एक शानदार एंट्री के साथ में फाइट में कूद पड़ता है। उसे देख हेना गिल्ड के लोग शॉक हो जाते हैं। सुहो भी ये सोचता है, अरे यार, मैंने बिना सोचे समझे फाइट में कूद पड़ा। ये इलाका तो हेना गिल्ड का है, ये एक इलीगल मामला है। फिर सुहो अपना चेहरा शैडो मास्क से छुपा लेता है ताकि उसकी पहचान सामने ना आए। फिर वहाँ खड़े हेना गिल्ड के गुंडे कहते हैं, अरे ये साला कौन है और यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। चल ठीक है, अब आ ही गया है तो इस साले लौंडे को पेल ही देंगे। और सुओ की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये हेना गिल्ड के लोग एक डी रैंकर जितने ताकतवर हैं। सुओ की फाइट शुरू होती है और सुओ एक एक कर सभी को धूल चटाता जाता है। सुओ अपने लातों मुक्कों से उन सभी को हरा देता है और उन सबको एक साथ में बांध देता है। वहाँ खड़े लोग जिन्हें हेना गिल्ड वाले पकड़ कर लाए थे, वो सुओ का शुक्रिया अदा करते हैं। सुओ से पूछते हैं, क्या आप हंटर एसोसिएशन के हंटर हैं? सुओ भी कहता है, आप लोग ऐसा ही समझ सकते हैं। फिर सुओ सोचता है, ये हेना गिल्ड वाले इन लोगों के साथ में क्या करने वाले थे कि तभी रकान कहता है, मुझे वो महसूस हो रहा है। सुओ कहता है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? फिर वहाँ पर उसे एक पुराना गोदाम बताया जाता है। सुओ उस गोदाम में जाता है। वहाँ पर एक पिंजरा होता है। वो पिंजरे में एक छोटा सा वुल्फ होता है। सुओ कहता है, ये हेना गिल्ड वाले जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। रकान कहता है, ये कोई साधारण पपी वुल्फ नहीं है, ये बीस्ट के किंग मोनार्च ऑफ फैंग की औलाद है। सुओ कहता है, क्या ये मोनार्च ऑफ फैंग की औलाद है? तो ये फिर यहाँ क्या कर रहा है, और वह भी ऐसी हालत में? रकान कहता है, शैडो मोनार्च के जंग से हारने के तुरंत बाद मोनार्च ऑफ फैंग ने अपने बच्चे को एक गाड़ दिया और उसे छुपा दिया। उसे विश्वास था कि जब तक कि उसका खून जिंदा रहेगा एक अगला मोनार्च ऑफ फैंग पैदा होगा। वो असल में चाहता था कि उसकी फैमिली लाइन कभी ना टूटे। सुहो उस पिंजरे में से यंग वुल्फ को बाहर निकालता है। बीरो कहता है, मुझे इसमें से मोनार्च ऑफ फैंग की एनर्जी महसूस हो रही है और ये अभी बहुत कमज़ोर है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पक्का मर जाएगा। आप क्या करोगी यंग मोनार्च? कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। सुहो सोचता है, मैंने तो बाहर सभी मॉन्स्टरों को हरा दिया था, ये साला कैसे बच गया? ये जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम ब्रॉकी है, जो मोनार्च ऑफ फैंग का गार्ड है, जिसे फैंग ने अपने बच्चे को बचाने के लिए रखा था। ब्रॉकी को देख के रकान कहता है, ब्रॉकी, तुम अभी भी जिंदा हो? सुओ कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? रकान जवाब देता है, हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये मोनार्च ऑफ फैंग का गार्ड है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, फैंग ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक गार्ड रखा था। ब्रॉकी रकान को देख के कहता है, काफी अरसे बाद मिले, तुम अभी भी जिंदा हो। रकान कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हें फैंग की औलाद को सही सलामत रखने के लिए भेजा गया था और तुमने ये क्या हालत कर दी है? ये क्या है कि दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि ब्रॉकी एकदम से सुहो के सामने आ जाता है और सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो को ये हिट लगता है और सुहो बेहद दूर जाके गिरता है। सुहो को ये हिट बेहद डैमेज देता है। सुहो के सर से खून भी निकलने लगता है। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, आप ठीक तो है ना? सुहो कहता है, मुझे अभी तक के जितने भी हिट लगे हैं उनमें से ये सबसे खतरनाक है, मेरा पूरा सर घूम रहा है। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, मुझे ब्रॉकी में से इत्रिम की पावर महसूस हो रही है। अगले सीन में बताया जाता है कि ब्रॉकी रकान से बात कर रहा था। ब्रॉकी रकान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह के तबाह होने के बाद भी इतना पावरफुल कैसे हूँ? कमज़ोर लोग सिर्फ पावरफुल लोगों का शिकार होते हैं, कमज़ोरों को जीने का कोई हक नहीं। फिर ब्रॉकी फैंग के बच्चे को उठाकर खाने लगता है। रकान कहता है, ब्रॉकी, तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रॉकी कहता है, मैं इस पिल्ले को खा जाऊंगा, इसके अंदर मोनार्च ऑफ फैंग का खून है और ये पिल्ला कर भी क्या सकता है, और मैं एक नया मोनार्च ऑफ फैंग बनूंगा। और फिर अपना गंदा सा मुंह खोलता है और यंग वुल्फ को खाने लगता है कि तभी सुओ ब्रॉकी के हाथ पर हमला कर देता है और उसके हाथ से यंग वुल्फ को बचा लेता है। फिर सुओ रकान के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है। सुओ कहता है, आखिर में मुझे एक क्लू मिल ही गया,
जो मेरे फादर से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ ब्रॉकी भी सुहो को मारने का मूड बना चुका था कि सिस्टम का एक नोटिस आता है, ब्रॉकी को खत्म करो और अपनी सेफ्टी सिक्योर करो। और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरिगत्तो गोजाइमास।